नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम आमिर है और अपने इस यूट्यूब फैमिली पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी दोस्त? बढ़िया होंगे, एकदम शानदार, ज़बरदस्त और ज़िंदाबाद। जैसा कि दोस्तों अपना ये करंट अफेयर का सेशन है, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और सिविल सर्विसेज़ के एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आज फिर मैं एक नए वेपन, एक नए हथियार के बारे में बात करने आया हूँ और ये हथियार हमारे भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है। दोस्तों, अगर किसी हथियार के बारे में बात करें तो हमें सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है हथियार की? कि हथियार को चलाने के लिए प्रॉपर जगह की ज़रूरत पड़ती है। हथियार को दागने के लिए प्रॉपर निशाने की ज़रूरत पड़ती है। निशाना सटीक होना चाहिए, प्रॉपर जगह से हथियार होना चाहिए और फिर जाकर हम एक एम करके निशाना लगा सकते हैं। पर दोस्तों, क्या इस तकनीक को और सरल बनाया जा सकता है? कहने का मतलब है कि आप कोई भी रॉकेट उठाओ, उठाकर कंधे पे रखो और कंधे पे रखकर एक बार एम लगाओ और भूल जाओ। उसके बाद वो एम कहीं पर भी हो, इधर से उधर हो जाए, अपनी जगह से हट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके द्वारा छोड़ा गया रॉकेट, आपके द्वारा छोड़ी गई मिसाइल बिल्कुल सीधा सटीक निशाने पर लग जाएगी। सोचने में कितना आसान लगता है ना? लेकिन दोस्तों इतना आसान नहीं है। लेकिन इस आसान वाली टेक्निक को अब भारत के एक बहुत बड़े, जिसे हम कहते हैं रिसर्च संस्थान, या इसे हम कह सकते हैं कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पूर्ण कर लिया है। तो दोस्तों अब ये सपना नहीं रहा है। अब हमारे पास में ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं, हमारे पास में ऐसे लॉन्चर मौजूद हैं जो कि हम कंधे पर रखते हैं, निशाने को लॉक करते हैं और भूल जाते हैं। आइए बात करते हैं आज इसी एक कड़ी के बारे में। तो हम देखते हैं यहाँ पर डीआरडीओ की इस बेहतरीन खोज के बारे में। डीआरडीओ ने अपने इस खोज के दौरान में अगर हम बात करें तो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन्होंने एक बहुत बेहतरीन टैंक को मारने वाली एमपी-80जीएम नाम की एक नई मिसाइल जो है वो लॉन्च करी है दोस्तों। अगर हम बात करें यहां पर इस मिसाइल के बारे में, तो ये मिसाइल कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि इस मिसाइल में क्या-क्या नई चीजें सम्मिलित हैं। तो अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कंधे पर उठाओ, दागो और भूल जाओ। एक बार में ही दुश्मन के टैंक पूर्ण रूप से खत्म। तो देखते हैं कि आखिर इस प्रकार की मिसाइल में क्या नई विशेषता हमें देखने को मिलती है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पर विकास और निर्माण में शामिल प्रमुख संस्थाएं। अगर हम यहाँ पर देखें तो एमपी-80जीएम विकास और उत्पादन में डीआरडीओ की कई प्रयोगशालाओं के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र में के उपक्रमों में और निजी स्टार्टअप्स ने मिलकर काम किया है। देखिए दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन पॉलिसी है जो कि अभी आत्मनिर्भर भारत की ओर भारत को ले जा रही है। और वो यह है कि छोटी-छोटी स्टार्टअप्स कंपनीज, यानी छोटे-छोटे विजन रखने वाली कंपनीज इस प्रकार की बड़ी संस्थाओं के साथ में जुड़ रही है और इन संस्थाओं के साथ मिलकर भारत के लिए वो कारनामे कर रही हैं जो कि बड़ी-बड़ी कंपनियां नहीं कर पा रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें भारत की स्वदेशी स्टार्टअप्स कंपनियां काम कर रही हैं और दूसरी सबसे बेहतरीन चीज, इससे भारत में नए प्रकार के रोजगार बन रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो डीआरडीओ तक पहुंचने के लिए या काम करने के लिए आपको कई प्रकार के एग्जाम से होकर गुजरना पड़ेगा। इसके बाद में जाकर आप डीआरडीओ में किसी अधिकारी के तौर पर काम कर सकते हैं। लेकिन खुद सोचिए दोस्तों कि आपके पास में एक विजन हो, अपना एक स्टार्टअप हो और आप डीआरडीओ के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर काम करें। इससे ज्यादा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भारत सरकार ने अभी तक किसी को नहीं दी है। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो ये उन सभी युवाओं के लिए, उन सभी लोगों के लिए सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी है जो डीआरडीओ जैसी संस्था के साथ काम करके अपने आप को भारत की रक्षा में और भारत के इस बेहतरीन रिसर्च में साथ देना चाहते हैं। तो दोस्तों आइए इन्हीं सभी के बारे में आज हम बात करना चाहते हैं। तो डीआरडीओ के बारे में बात करें तो ये हमारा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के नाम से जानते हैं। ये परियोजना की मुख्य नोडल एजेंसी है। इसकी प्रमुख प्रयोगशाला ने इसके डिजाइन और विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। जिस मिसाइल को इन्होंने बनाया है उसमें डीआरडीओ की ये भूमिका है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक है डीआरडीएल, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी कहा जाता है। ये लेबोरेटरी हैदराबाद में स्थित है। ये मिसाइल की एरोडायनेमिक्स, पॉपुलेशन और समग्र सिस्टम डिजाइन के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। इसके बाद में एक आरसीआई है, जिसे रिसर्च सेंटर इमारत कहा जाता है। ये हैदराबाद में स्थित है। इसने मिसाइल के एडवांस एवियोनिक्स कंट्रोल सिस्टम और नेविगेशन तकनीक को विकसित किया है।
जो अच्छे से उसे अपने सटीक निशाने तक पहुंचाने में मदद करती है। इसके बाद में एक और कंपनी जिसका नाम ARD है, जो कि आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, जो कि पुणे में स्थित है। ये मिसाइल के घातक टेंडम और वाहन के डिजाइन की विकास में भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें यहां पर तो BDL नाम की एक कंपनी है, जिसको भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कहा जाता है। ये मिसाइल की मुख्य उत्पादन एजेंसी यानी लीड मैन्युफैक्चर है। अगर तेलंगाना में भानु स्थित BDL की अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा में मिसाइल को बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो BDL में इस प्रकार की मिसाइलें लगातार जो है वो बड़े पैमाने पर बन रही हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो BEL, जो कि भारत की बहुत महत्वपूर्ण कंपनियों में से एक है। अगर हम बात करें तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है। इसने मिसाइल की ग्राउंड कंट्रोल यूनिट, कमांड लॉन्च यूनिट और इलेक्ट्रॉनिक घटकों यानी सब सिस्टम के निर्माण में सहयोग दिया है। कहने का मतलब है कि ग्राउंड कंट्रोल यूनिट को बनाया है, लॉन्च यूनिट को बनाया है और इलेक्ट्रॉनिक जितने कंपोनेंट्स हैं, जितने सब सिस्टम्स हैं, उनको भी बनाने का काम इस BEL के द्वारा यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो टॉम्बो इमेजिन नाम की एक कंपनी ने भी इसमें साथ दिया है। ये बेंगलोर में स्थित एक निजी रक्षा स्टार्टअप है। इसने मिसाइल के अति उन्नत इमेजिन इंफ्रारेड यानी IR सीकर से रात दिन, अगर हम बात करें सीकर और रात दिन देखने में सक्षम थर्मल साइट को विकसित करने में DRDO के साथ में एक महत्वपूर्ण तकनीक की साझेदारी की है। तो दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें तो इमेजिंग इंफ्रारेड और थर्मल साइट का जो बनाना है, जो जिस तरह से मिसाइल को रात में भी दागा जा सकता है या किसी भी एरिया क्षेत्र में किसी भी तापमान में मिसाइल को छोड़ने के लिए, ये दोनों ही सिस्टम बहुत उत्तरदायी होते हैं। तो देखो ये एक महत्वपूर्ण घटक है और कहीं ना कहीं ये भारत को और ज्यादा मजबूती की ओर ले जा रहा है कि भारत में न केवल बड़ी संस्थानें इस प्रकार की मिसाइलें और रक्षा में एक योगदान दे रही हैं, इसके अतिरिक्त भारत में कुछ निजी स्टार्टअप्स भी हैं जो कि इस तरह का काम कर रहे हैं। मैं सिंपल तौर पे बताऊं तो आप लोगों ने सभी ने एवेंजर्स देखी है। एवेंजर्स में आयरन मैन की एक कंपनी होती है जो कि डिफेंस डील को साइन करवाती है। आपने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी होंगी जो हॉलीवुड में बनती हैं और अमेरिका में आपने ये चीज भी देखी होगी कि ये व्यक्ति डिफेंस बनाने का काम, डिफेंस से रिलेटेड चीजें बनाने का काम करता है और फिर वो जाकर गवर्नमेंट के साथ में लिंकअप करते हैं और अपनी चीजों को वहां पर, अपने आर्म्स को वहां पर बेचते हैं। इसी प्रकार की चीजें अब धीरे धीरे भारत में भी बन रही है। पहले भारत इतना आत्मनिर्भर नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे इस प्रकार के निजी स्टार्टअप्स की वजह से भारत और ज्यादा आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें यहाँ पे तो इस मिसाइल के बारे में बात करें, इस मिसाइल का विकास 2015 में शुरू हुआ था। इसे भारतीय सेना के कड़े मानकों पे खरा उतरने के लिए विभिन्न प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों को यानी रेगिस्तान, मैदान आदि चरणों से गुजरना पड़ा था। देखिए अगर देश के लिए कोई चीज बन रही है तो उसके जो मानक पैमाने हैं वो भी बड़े होने चाहिए, उसमें भी कई प्रकार की चीजें देखी जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी चीज को बस ऐसे ही मुंह उठाकर लॉन्च कर दिया जाए, तो उसे बहुत सारे इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। इसीलिए अगर हम लोग बात करें यहां पर तो परियोजना की जो शुरुआत है वो 2015 में हुई और ये DRDO में हुई। इस परीक्षण में सेना में मौजूद पुरानी फ्रांसीसी मिलान और रूसी कॉन्कस मिसाइलों को स्वदेशी प्रणाली में बदलने के लिए DRDO को काम सौंपा गया था। इसके बाद में सितंबर 2018 को यहां पर परीक्षण किया गया अहमदनगर महाराष्ट्र में। ये एक विकासात्मक उड़ान परीक्षण लगातार 2 दिनों तक सफल 2 परीक्षण किए गए। इसे मिसाइलों के बुनियादी उड़ान यानी फ्लाइट परफॉर्मेंस और मार्गदर्शन प्रणाली की पुष्टि हुई। यानी यहां पर पता चला कि मिसाइल कितने आराम से उड़ सकती है, उसका जो फ्लाइट टाइम है वो क्या है, वो सारी चीजें यहां पर देखी गई। इसके बाद में मार्च 2019 में पोखरण राजस्थान के अंदर इसका एक और परीक्षण किया गया, जिसमें रेंज के परीक्षण के लिए मिसाइल ने 2.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक डमी टैंक पर सटीक निशाना लगाया, जो कि अमेरिकन जेवलिन मिसाइल के शुरुआती मॉडल के बराबर था। बाद में इस रेंज को बढ़ाकर 4 किलोमीटर कर दिया गया। देखिए पहले जब इस रेंज का परीक्षण चल रहा था तब इस मिसाइल की जो रेंज थी वो 2.5 किलोमीटर के आसपास में थी, लेकिन जब इस परीक्षण को देखते हुए धीरे धीरे इस रेंज को बढ़ाया गया और अब ये मिसाइल लगभग 4 किलोमीटर की रेंज में आने वाले किसी भी टैंक को आसानी से तबाह कर सकती है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें यहां पर तो जुलाई 2021 में एक नया परीक्षण हुआ और इस परीक्षण में इसकी मिनिमम दूरी यानी रेंज परीक्षण को देखा गया। कोविड-19 के कारण आई देरी के बाद परीक्षण फिर शुरुआत हुए और मिसाइल को नई स्वदेशी लघु IR सीकर और थर्मल साइट के साथ 200 से 300 मीटर की कम दूरी पर परखा गया कि भाई कम दूरी पर अगर हम देखें तो मिसाइल का कितना इंपैक्ट होगा, उसको भी यहां पर जज किया गया।
फिर जनवरी 2022 में दोबारा एक अंतिम कॉन्फिगरेशन ऑफ परीक्षण किया गया, एक कॉन्फिगरेशन परीक्षण किया गया कि भाई अब ये मिसाइल किस हिसाब से, कितना हिसाब से काम करती है, जिसमें मिसाइल की अंतिम सुपुर्दगी योग्य यानी डिलीवरेबल कॉन्फ़िगरेशन में परीक्षण किया गया। इससे इसने कम दूरी पर इजराइल स्पाइक मिसाइल के बराबर सटीकता साबित करी, यानी इजराइल जो अपनी मिसाइल बनाता है उसी के बराबर ये सटीकता में यानी कंफर्मेशन में रही। इसका कॉन्फ़िगरेशन स्पाइक के जैसा ही पाया गया। इसके बाद 2023 से अप्रैल 2024 में कुरनूल और पोखरण में लगातार इसके परीक्षण किए गए, जिसमें वारहेड भेदन क्षमता यानी पेनिट्रेशन ट्रायल, भारतीय सेना की टीमों की उपस्थिति में मिसाइलों ने टैंक के एक्सप्लोरी रिएक्टिव आर्मर को नष्ट करने के मुख्य कवच को भेदने में अपनी टेंडम वरेड क्षमता को सफल प्रदर्शन किया। देखिए ये क्षमता क्या होती है कि आसानी से किसी टैंक को आसानी से डिस्ट्रॉय करे। पेनिट्रेट मतलब होता है किसी चीज में अंदर घुसना, भेदना। तो मिसाइल को आसानी से जो है भेद कर निकलने की जो क्षमता है, उसको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता है, उसको यहां पर पेनिट्रेशन कैपेसिटी कहा जाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो अगस्त 2024 में पोखरण फील्ड में फायरिंग रेंज में अतिरिक्त वारेड परीक्षण आधुनिक अत्यंत मजबूत बख्तरबंद सुरक्षा वाले टैंकों को नष्ट करने की अंतिम पुष्टि की गई। यानी इसकी पेनिट्रेशन पावर इतनी ज्यादा है, इतनी कमाल की है कि कितनी भी जगह पर टैंक रखा हो उसको आसानी से भेद कर नष्ट करने की क्षमता ये रख सकती है। इसके बाद जनवरी 2026 में के रिज अहिल्या नगर के अंदर इसका एक और परीक्षण किया गया, जिसमें चलते हुए लक्ष्य पर टॉप अटैक यानी मूविंग टारगेट। देखिए कोई लक्ष्य अगर स्थित है और फिर उस पर टारगेट किया जाए तो वो टारगेट करना बहुत आसान होता है, लेकिन एक ऐसा टारगेट जो किसी मूविंग व्हीकल्स पे या मूविंग टैंक पर हो उसको टारगेट करना बहुत ही मुश्किल है। तो उसको भी टारगेट करने का काम यहां पर किया गया और सेना के आर्मर्ड कोर में केंद्र में डीआरडीओ के थर्मल टारगेट सिस्टम का उपयोग करके एक गतिशील टैंक को ऊपर से यानी टॉप से क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये बहुत ही सक्सेसफुल था, सफलतापूर्वक इसका काम किया गया था। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो ये फायर एंड फॉरगेट थीम पर काम करती है। इसको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं मार्गदर्शन और लक्ष्यीकरण के अंदर तो यहां पर एक सटीक, स्मार्ट और स्वदेशी हर स्थिति में ये एक अचूक प्रहार करती है। यहां पर लॉन्च करने के बाद इस मिसाइल को सैनिकों द्वारा निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं होती। ये स्वचालित रूप से अपने लक्ष्य को ट्रैक करती है और सैनिकों को फायर करके तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाने का उसका अवसर मिल जाता है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें, यहां पर ऐसा नहीं होगा कि जाकर पहले हम स्ट्राइक करें, पहले देखें, उसके बाद फायर करें, उसके बाद हम देखते रहे कि आखिर हो क्या रहा है, और जब ये अपना काम करेगी तब व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ेगा या सैनिक आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है। यहां पर सिंपल सी चीज है, स्ट्राइक करेंगे, फायर करेंगे और उसके बाद में हम लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, वो काम अपने आप कर देगी और सैनिक वहां से आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है। तो शूट एंड स्कॉट का अवसर आसानी से यहां पर मिल जाता है। इसके बाद में इसमें आईआईआर यानी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगा हुआ है, जिसके अंदर इसमें स्वदेशी और लदू यानी मिनिस्टर आईआर सीकर लगा है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समर्थन प्राप्त है, यानी ये भी एआई से चलता है। आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि दिन में तो ये आसानी से चीजों को जो है वो भाप लेता है, लेकिन रात में भी आप देखेंगे कि रात में भी ये टैंक की स्थिति को आसानी से पता लगा पा रहा है। तो ये एआई से लॉन्च है। ये दिन और रात दोनों स्थितियों में लक्ष्य को सटीक पहचान करने में सक्षम बनाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये एडवांस एवियोनिक्स है। इसके अंदर उड़ान के दौरान ये सटीक नियंत्रण, इसमें अत्यधिक एवियोनिक्स और ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल एक्चुएशन का उपयोग किया गया है। ठीक है। ये पूर्ण रूप से अगर हम लोग बात करें तो कंप्लीट तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के ऊपर चलती है, मैनुअल कंट्रोल के ऊपर नहीं चलती है। यहां पर हमके 3 लाभ देखने को मिलते हैं साहब। एक तो है सैनिक की सुरक्षा सबसे पहले है, दूसरा सटीक लक्ष्य की पहचान करके अचूक प्रहार, और फायर करने के बाद तुरंत स्थान बदलने की सुविधा, यानी एक बार मारो और वहां से हट जाओ और दूसरी जगह पर पहुंच जाओ। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य यहां पर इस मिसाइल का देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये एक फायर एंड फॉरगेट है, जो कि सुरक्षा, सटीक और घातक मिसाइल के तौर पर काम में आती है। इस मिसाइल के बाद में सैनिक निर्देश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और आसानी से चला जाता है। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा आ चुकी है, चलिए कोई बात नहीं, अगला बार देख लेते हैं। यहाँ पे इसकी मारक क्षमता देखते ही आप तो आधुनिक हथियार विभिन्न दूरी पर उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसी मारक क्षमता को तकनीकी सुधारों के माध्यम से और प्रभावशाली बनाया गया है। पहले इसकी रेंज जो है वो लगभग 2.5 किलोमीटर की रेंज थी, जो यहां तक शामिल थी। अब इसकी रेंज जो है वो लगभग 4 किलोमीटर की हो चुकी है। इसके बाद अगर हम बात करें न्यूनतम सीमा, तो ये 200 से 300 मीटर की बेहद कम दूरी पर भी सटीकता से लक्ष्य को भेज सकती है। इसके लिए एक विशेष थर्मल साइट को भी एकीकृत किया गया है।
कहने का मतलब है कि अगर कोई बहुत दुश्मन बहुत पास पहुंच गया है तो उसको भी मारने में, उसको भी खत्म करने में ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा सकती है। यहां अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहां पर सामान्य दृश्य इस तरह से दिखाई देता है, लेकिन इसकी थर्मल टेक्निक से हम किसी भी धुआं, अंधेरा या कोहरा में भी आसानी से दुश्मन को पहचान सकते हैं। इस तरह से इसकी जो थर्मल रेंज है ये भी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही आधुनिक तरीके से बनाई गई है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें यहां पे तो एमपी-80जीएम यानी टेंडियम वॉरेड अत्याधुनिक टैंकों की सुरक्षा प्रणालियों को भेजने के लिए 2 चरण में काम करता है। ये विशेष रूप से आधुनिक युद्धक टैंकों में लगे हुए एक्सप्लोरिव रिएक्टिव आर्मर यानी ईआरए को निष्क्रिय करता है और मुख्य बख्तरबंद यानी आर्मा को भेजने में सहायता करता है। कहने का मतलब है कि पहले क्या करेगा, पहले पहला चार्ज करेगा टैंक के ईआर को ट्रिगर करके नष्ट कर देता है। देखो ईआर है, इसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। देखिए ये टैंक है, इस टैंक में ये जो ईआरए लगा हुआ है जो कि क्या करता है, इसको घुमाने का काम करता है, उसको क्या कर देता है, ये नष्ट कर देता है। और फिर नष्ट करके कहां पहुंचता है, ये दूसरी जगह पर पहुंचता है। अगर हम बात करें तो ये दूसरे यानी मेन चार्ज की ओर पहुंचता है। ये तुरंत उसके पीछे जाकर टैंक की मुख्य आर्मर को क्या करता है, भेद जाता है और इसको जाके क्या करेगा, यहां से इसको ब्लास्ट कर देगा, मार देगा, जिससे ये टैंक पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, उड़ जाएगा और ये किसी भी प्रकार से हमें या हमारे सैनिकों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो ये मिसाइल कहां से लॉन्च की जा सकती है, इसके मोड क्या है, अटैक मोड वो देखते हैं। अटैक करने के लिए टॉप अटैक क्षमता है ये। किसी भी युद्ध टैंक का सबसे कमजोर हिस्सा उसकी ऊपरी छत होती है। इस मोड में मिसाइल लॉन्च होने के बाद ऊंचाई पर जाती है और सीधे टैंक के ऊपर आगे गिरती है। तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मिसाइल लॉन्च कर दी गई, मिसाइल कहां गई, बिल्कुल ऊंचाई पे गई और जाकर कहां पर, इस वाले हिस्से में जाकर इसने क्या कर दिया, ब्लास्ट कर दिया। सेकंड अगर हम लोग बात करें तो ये डायरेक्ट अटैक मोड है, यानी सामने से मोड किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर ये मिसाइल सीधे यानी क्षैतिज में जाकर भी लक्ष्य को भेजने की क्षमता रखती है। यानी यहां से मिसाइल छोड़ी और टैंक को यहां जाके इसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये जो है वो टॉप अटैक मोड में भी काम में आ सकती है और ये डायरेक्ट अटैक मोड में भी काम में आ सकती है। दोनों ही विशेषता इसमें मौजूद है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो इसकी सबसे अच्छी विशेषता ये है कि ये मैन पोर्टेबल है, यानी इसका वजन लगभग 14.5 किलोग्राम का है। कोई भी व्यक्ति अपने कंधे पर रखकर इसको आसानी से कहीं पर भी पोर्टेबल हो सकता है, इधर से उधर जा सकता है। तो एक तरीके से हम लोग बात करें, इस मिसाइल का वजन काफी कम रखा गया है। मिसाइल का वजन लगभग 14.5 किलोग्राम है, जिससे 2 सैनिक, एक इंफेक्ट्री टीम इसे आसानी से युद्ध भूमि में कहीं पर भी ले जा सकती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो मिसाइल को ट्राइपोड या कंधे से दागा जा सकता है। इसे कमांड यूनिट में लेजर डिजिनेटर या थर्मल इमेजिंग सिस्टम भी शामिल है। देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो यहाँ लेजर डिजिनेटर है, थर्मल इमेजनर है और टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम है। सारी चीजें यहां मौजूद है। इसे कंधे से भी दागा जा सकता है, इसको ट्राइपोड पर लगाकर भी दागा जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हम अब इतने सक्षम हो चुके हैं कि इस प्रकार की बनने वाली शानदार मिसाइलें भारत को और ज्यादा मजबूत बनाएंगी और रक्षा व्यवस्थाओं को और अच्छा करेगी। अब हमारे आसपास में रहने वाले जितने भी दुश्मन हैं वो धीरे धीरे हमसे खौफ खाना शुरू करेंगे और इस बात का वो मलाल करेंगे कि अगर उन्होंने भारत पर किसी भी तरह से आंख उठा के देखी तो उनको करारा नहीं, बहुत मजबूत जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से भारत अपनी सुरक्षा प्रणालियों को और ज्यादा मजबूत बना रहा है। तो दोस्तों इस तरह की चीजें जो है कहीं ना कहीं भारत को और ज्यादा आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जा रही है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ना केवल सिविल सर्विसेज में, इसके अलावा और भी जितने एग्जाम्स है उनमें भी इस तरह की डील्स, इस तरह के वेपन और भारत की आधुनिक रक्षीय प्रणाली के बारे में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में आप लोगों से मिलूंगा और कुछ नई बातें, कुछ नई जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी, कुछ नई स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।